कहीं के 5 गो ईटा ले आएगी सब छोट छोट गिट्टी। पहले एगो फेंको, एगो उठाओ, एगो फेंको, एगो उठाओ, फिर फेंको, 2 गो उठाओ, फिर 3 गो उठाओ, फिर एगो उल्टा रखो, फिर ऐसे रखो। ये सब तो खेलेगी सब यहाँ पर। तुम लोग अरे तुम लोग करते रहो। आपके नजर में भी अगर कोई ऐसा विद्यार्थी मिले, चाहे कहीं पे भी, जिसको पढ़ाई में पैसा बाधा बन रही हो, उसे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही हो, बोझ लग रहा हो, उस अपने आप को एकदम बकलोल समझ रहा हो, आप भेजिएगा यहाँ पर, यहाँ से अधिकारी बन के लौट जाएगा। 8 घंटे की नौकरी करने वाले लोग जो देखते हैं कि अमीरों का सपना 8 घंटा नौकरी करने पे कभी नहीं हो सकता है। जो आज उस मुकाम पे पहुंचा है, आंख में आंख डाल के देख ले कि 16 घंटा से कम काम किया हो तो हम कह सकते हैं। कोई सक्सेसफुल इंसान अगर कह दे कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो किसी दिन 8 घंटा सोने को मिले। आप गरीब पैदा हुए हैं कोई बात नहीं, आप गरीब मरे हैं तो लानत है। आप लानत है, इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की। बिल्कुल। लड़का कभी मुंह फुला के नहीं बैठेगा। आप अपने भाई को देख लीजिए, मार देगा आपको, फिर शाम को बोलेगा नाश्ता लाओ, लेकिन आप ले जाकर अपने बोले अपने से, आप उसको मार लीजिए 2 लाठी, वो आपको माफ कर देगा, आपको नहीं बोले, लेकिन गुस्सा मुंह मत खुला। कि जिसको देखकर आप बहुत मुस्कुराने लगते हैं, सपने देखने लगते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके अपने पसंद से नफरत हो जाएगी। हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है। अलग से एकदम। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। जिंदगी का सबसे बेहतरीन लेसन खाली जेब और खाली पेट सिखाता है, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। ये एक कहावत कहा जाता है, पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, आग तो जरूर बुझा देता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, कभी ना कभी काम आ जाता है। चांद जैसा मत चमकिए, जिसको मन नजर लगाएगा। सूरज जैसा चमकिए, औकात होनी चाहिए देखने की। यहाँ पर जिंदगी ने उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। उस लेवल पे जाइए। आपको ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ए भगवान, हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है। लड़कों में जो दोस्त होते हैं ना, एक्चुअली में वो ट्रैक्टर होते हैं। कहीं जाम में फंसेगा, खींच के निकालेगा। अब बेचारा आप बहुत खुश रहता है। किया तब ठूर देंगे हम तुमको। तब बदतमीज कहीं का। अभी तक इसका मोबाइल वीडियो कॉल पे था। किससे बात कर रहा था उसका नंबर वाला लिख देते हैं। फुल मेहनत चल जी तो हनुमान जी का प्रसादी बन जाएगा। देखो, तुम्हारा अगर कोई टांग खींच रहा है ना, और कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई बहुत शिकायत कर रहा है ना, तो उसके दिल में मलाल है कि तुम कैसे वहां चल गए जहां वो नहीं जा पा रहा है। कहीं ना कहीं तुम ही देखना, उसके दिल में मलाल है, ये आदमी यहाँ कैसे चल गया, हमको जाना चाहिए यहाँ पे। रुको, नहीं जा पा रहे तो 2-4 को गरिया ये देते हैं, बुराइये कर देते हैं। हाँ, कोनो काम का है। ब्याह से पहले ना लड़की सब साइकिल का टायर रहती है, दुबली पतली। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस। सदिया के 2 साल बाद ट्रैक्टर का भयानक हो जाती है, जेसीबी टाइप। ये बच बचा के। और लड़की लोग कितना मीठा बात बोले, समझ आ गया कि ना। कोई भी भाग मुझौसा नहीं समझ आ गया। मीठा मीठा बात बोलना, मने में बोला तो मुझौसा तू नहीं। नौकरी हो जाती तो तेरा पूछबो ना कर। तू अपने गाँव में तुम एक ऐसा नहीं देखोगे ना, 1 लाख रुपया अगर ले लिया है ना, तो अंबानी को धक्का मार देगा।
अगर जेब में होकर 1 लाख आ गया तो अंबानी को धक्का मार देगा वो, कहेगा देख नहीं रहा है आपको 1 लाख है यहाँ पे। अंबानी बेचारा अपना इज्जत बचाने के लिए चल जाएगा और गांव में पे फिर हल्ला करेगा, मार दे लियो अंबानी के धक्का। बोल तो बुझतो हम क्यों को रंगबाज, नहीं समझे। इतना सिविक सेंस और कल्चरल इतना खराब कर दिया गया है कि आप लोग को समझ में नहीं आता है। यहाँ पे सबसे बर्बाद कर दिया गया है किसी चीज को। तो तुम लोग साइड सॉन्ग सुनने की जरूरत नहीं है, गाना सुनला से होगा। हाँ, जो लात मार के चल गया अब तेरा गाना सुनने से वापस आएगा। अरे बकलोल कहीं का हद है यहाँ पर, गाना सुनेगा। अच्छा उम्मीद में सुनता है तो देख के और सुनेगा, सब स्टेटस लगाएगा, सब एकदम दर्दनाक। भैंस खूंटा खोल के भाग गई तो घंटी बजेला सही तो और तो चल गई भैंस। अब पढ़ाई लिखाई करो, दूसरा भैंस आएगा। सर हम अपने वाले से ब्रेकअप कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में नहीं आ रहा है बाबू, नंबर बांट दो यहाँ किसी को। हमेशा याद रखिएगा, खर्चीले इंसान जहां रहेंगे वो एरिया अपने से डेवलप हो जाएगा। शहर में लोग खर्चीले होते हैं इसलिए एरिया डेवलप होता है। कोई समोसा खा लेगा, कोई मन करेगा चाट खा लेगा, कभी चाय पी लेगा, ऑटो में बैठ जाएगा। गांव का आदमी खर्चीला नहीं होता, चाय ना पिए, समोसा घरे चाय बन लो, इतने दूर है तू ऑटो से जाएगा रे, रिक्शा से जाए। गांव का आदमी खर्चीला नहीं होता है। तो खर्चीले इंसान जब रहते हैं ना तो ऑटोमेटिक उस एरिया में क्या होने लगता है, डेवलपमेंट वगैरह होने लगता है। कहीं फिल्म लगेगा तो शहर का आदमी फिल्म देखने चल जाएगा, और गांव के आदमी को गांव में तुम बिस्लरी का पानी खरीद के ले जाओ और दादा अगर देख लिए बाबा 4 को सुनाएंगे, बबुआ के फोटानी बोतल के पानी पियो बाबू, बोतल के पानी। तो गांव का आदमी इतना खर्चीला नहीं होता है। आजकल की लड़की सब ब्यूटिशियन का कोर्स कर ले रहे। क्या है ब्यूटिशियन का? हम लोग भी तबे को, तुम लोग भी बोला क्या लड़का क्या करता, दाढ़ी बनाने का कोर्स कर रहा है। अरे एगो थुथुर है, उसमें कोर्स क्या करना है, मान के चलो 20 गो चीज लगाना है, एक करके पोतते जाओ। इसमें कौन चीज का कोर्स है जी बताइए? इतना मेहनत करने के बाद कोई चेंजिंग नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, लड़कों को इसकी जरूरत नहीं, तो भगवान ने ही उसको संवार के भेजा है। अब कोई कहेगा कि नहीं निर्मला मैडम जो है हम लोग की शिक्षा पे 18% जीएसटी लगाई है, उनका भी तारीफ कीजिए। इस देश का दुर्भाग्य, तुम पढ़ोगे तो 18% टैक्स दोगे, लेकिन सोना खरीदोगे तो 3%। समझा गया? मुजरा देखने जाओगे तो 18%, क्लास करने आओगे तो भी 18%। सोचो, मुजरा देखने पे भी टैक्स कितना है? 18%। आप पढ़ने बैठे हो तो कितना टैक्स दियो? 18%। सोचो यार, हम तो कभी कभी शर्म लगता है कि कम से कम 18 के बदले अगर नहीं सुधार हो रहा है तो मैडम 18 की जगह 28 कर दीजिए, कि कम से कम मुजरा वालन के कैटेगरी से तो हटाइए। डांस बार नचनिया और चनिया पे कितना टैक्स है? 18 में। एजुकेशन पे भी अरे कम नहीं कर सकते, कम से कम बढ़ाइए कि हम लोग को साइड कीजिए, कम से कम लगे तो शिक्षा अलग है यार। मान के चले गेहूं पिसाना है ना, तो अपने यूपी बिहार हरियाणा में फिक्स है कि लड़के जाएगा पिसाने के लिए, गेहूं पिसाने जाएगा साइकिल में पीछे लाद के, और रास्ते में डराई लगे लड़की मत मिल जाए क्लास की। अब मिल जाएगी से बकवाली और रुक के पूछ देगी से, ओ तुम गेहूं पिसवाने जा रहे हो? नहीं, ओलंपिक का मेडल लेने जा रहा है वो। गांव देहात का ब्रेकरों ना खतरनाक होता है, बिजली का पोलवे गिरा देते हैं, मारता है धड़ाम से, लगता है कि अंतरिक्ष में फेंक देगा यहाँ पर। भैंस और गांव का आदमी एगो ब्रेकर नहीं मारता है, 8 को सरसराइए मार देता है, दर लगता है गाड़ी को खांसी हो गया। वही में हड़ाड़ा के एक भी आते यहाँ पे। गांव का आदमी इस सब मामले में बड़ी तगड़ा होता है, उसको लगता है सड़क हमारी संपत्ति है। नहीं समझे? अब तेज हॉर्न लेके चल जाएंगे तो हाँ इनके अब्बा के सड़क है, ले जा कचार दो। सर आप लड़कियों की बुराई नहीं कीजिए, ये कैसे बंद हो जाएगा भाई? आप तो और एग्जैक्ट बुराई करेंगे, एकदम एग्जैक्ट बता के। अब तो एकदम एग्जैक्ट बताएंगे। गाना निकला है तो वो हीरोइन है, उसको गाना गा के धमकाई हीरो है, क्या नाम है, पागल तुम्हें मैं कर दूंगी। हाँ गाना निकला है, पागल, खूब आराम से कह रही है, पागल तुम्हें मैं कर दूंगी, और बैला हंस रहा है। हो तेरे भाग रहे ससुराई, खुलेआम धमकी दे रही है।
कौन है गधा? कर आप अपना पैर ऊपर करिए तो आशीर्वाद